बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम ये ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए हमने ये फैब्रिक लिया। इसकी जो लेंथ है लंबाई 6 इंच है, जो वीथ है इसकी 18 इंच है, 18 इंच इसकी चौड़ाई है इस फैब्रिक की। इस फैब्रिक की बैक साइड पे इस तरह से हम बुकरम पेस्ट कर देंगे और फिर एक स्केल लेंगे और स्केल की मदद से इस तरह से हम एक स्केल के मार्जिन से इस सारे फैब्रिक के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट लाइनें ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम सारे फैब्रिक के ऊपर लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। हमने ड्रॉ कर लिया लाइंस। अब हमने ये फैब्रिक लिया है, चौकोर शेप में हम ये फैब्रिक लेंगे। इसकी जो वेट और लेंथ जो लंबाई चौड़ाई बिल्कुल सेम है, 2.5 इंच है, 2.5 इंच है। तो इस तरह से हम इस फैब्रिक को फोल्ड करेंगे, एक शेप देंगे इस फैब्रिक को। तो कौन शेप देते हुए इस तरह से हम इसे स्टिच कर लेंगे। जो हमने लाइन ड्रॉ की है उनके सेंटर में इस तरह से हम इन फैब्रिक को रखते हुए स्टिच करेंगे। पहले एक को स्टिच करेंगे, फिर हम दूसरे फैब्रिक को लेंगे, इस तरह से स्टिच करेंगे। इन दोनों त्रिकोण के फैब्रिक का जो सेंटर में मार्जिन रखेंगे वो हम 1 इंच रखेंगे। इसके बाद हम एक और त्रिकोण शेप में फैब्रिक लेंगे और इन दोनों त्रिकोण शेप के सेंटर में रखते हुए हम इन्हें स्टिच कर लेंगे। तो इसके बाद हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कटिंग कर देंगे। इसी तरह से हम तमाम फैब्रिक के ऊपर इन त्रिकोण को स्टिच कर लेंगे। पहले एक लाइन पे 2 को स्टिच करेंगे, फिर एक लाइन में एक त्रिकोण को स्टिच कर लेंगे। तो ये हमने स्टिच कर लिए इन्हें और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो था वो उसे भी हमने रिमूव कर दिया। अब हम इसे एक पट्टी की शेप देंगे, एक फ्लावर की शेप देंगे और इस तरह से हम इसकी नोक पे छोटे-छोटे से टाँके लगा लेंगे। सुई की मदद से अब हम इस तरह से टाँके लगा लेंगे। फिर इसकी बैक साइड से इस तरह से हम गिरा लगाते हुए इस थ्रेड को कटिंग करेंगे। अब एक पर्स लेंगे और इस फ्लावर की जो दूसरी नोक है उस साइड पर हम इस तरह से पर्स को लेते हुए स्टिच कर लेंगे। ठीक है, उसे भी हम सुई की मदद से इस तरह से पर्स को इस साइड पर इस नोक पे हम स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हम तमाम फैब्रिक के त्रिकोण को एक फ्लावर की शेप देते हुए ठीक है, इस तरह से हम इन्हें स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये रेडी हो चुका है। अब हम ट्राउज़र का फैब्रिक लेंगे और इस तरह से जो पोंचे वाली साइड है ट्राउज़र की उस साइड पे इस तरह से हम इस पैच को रखते हुए पहले स्टिच करेंगे। पहले इस तरह से स्टिच करें, फिर हम सीधी साइड पे से पलटा देंगे। ठीक है, हमने सीधी साइड पे टर्न कर दी है। अब हम इस साइड पर जो इसके किनारे वाली साइड है इस साइड पर हम बिल्कुल स्ट्रेट इसे स्टिच कर लेंगे। स्ट्रेट स्टिच करने के बाद जो बैक साइड है इसी साइड से हम इसे दोबारा से बैक साइड से स्टिच कर लेंगे। तो ये हमने स्टिच कर लिया यहाँ से। तो अब सीधी साइड पे हम इसे दोबारा से टर्न कर लेंगे और इस साइड पर इसके ऊपर एक डबल सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली। अब हम ये कैनवस पेपर एक बुकरम लिए, इसकी जो लेंथ है वो 2 इंच है। ठीक है, जो इसकी वेट है वो 18 इंच है। तो इस तरह से इसके सेंटर में हम 1 इंच के मार्जिन के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब गोल शेप में कोई इस तरह से हम कैप ले लेंगे। इसके बाद इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे और इसके सेंटर में हम 1.5 इंच 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और दोबारा से हम इस कैप को लेते हुए अगेन हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से हम दोबारा से 1.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाएंगे। ठीक है, दोबारा हम इस कैप की मदद से सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो इसी तरह से सारे कैनवस के पेपर के ऊपर हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने ये सर्कल में इन्हें ड्रॉ कर लिए। अब जो सेंटर में हमने 1.5 इंच के मार्जिन से कैनवस पेपर स्किप किया था, ठीक है, उस जगह पर इस तरह से हम एक वी शेप को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से अब हम एक वी शेप ड्रॉ करेंगे इस साइड पर। तो अब सारे कैनवस पेपर के ऊपर इसी तरह से हम वी शेप को ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया इसे। अब हम सीज़र लेंगे और बिल्कुल आउटलाइन के साथ साथ हम इस कट वर्क को कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा कैनवस पेपर है उसे हम कटिंग करते हुए रिमूव कर लेंगे और इस तरह से इस कट वर्क को हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करने के बाद एक और फैब्रिक लेंगे। डबल फैब्रिक लेते हुए हम इस तरह से इस कट वर्क को बिल्कुल इस किनारे के साथ साथ स्टिच करेंगे। पहले बिल्कुल इस तरह से हम पहले स्ट्रेट स्टिच करेंगे ताकि दोनों जो फैब्रिक है एडजस्ट हो जाएं और हमें इस कट वर्क स्टिच करने में आसानी रहे। तो इस तरह से हम इन कट वर्क को बिल्कुल आउटलाइन के साथ साथ स्टिच कर लेंगे।
अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। अब इस कट वर्क को स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कटिंग करेंगे। थोड़ा-सा फैब्रिक रहने देंगे, बिल्कुल सारा कटिंग नहीं करना, आउटलाइन के साथ-साथ हम थोड़ा-सा फैब्रिक छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कटिंग कर लेंगे, फिर हम इसे सीधी साइड पे इस तरह से पलटाते हुए प्रेस कर लेंगे और फिर किनारे वाली साइड से हम इसे सिलाई लगा अभी हमने फैब्रिक ली, इसकी लेंथ 2 इंच है, इसकी बैक साइड पे इस तरह से पेपर पेस्टिंग करेंगे, किनारे वाली साइड पे इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर डबल फोल्ड करते हुए हम इसे स्टिच करेंगे। तो इससे पहले हम प्रेस करेंगे, किनारे वाली साइड पे फोल्ड करेंगे, दूसरे किनारे को भी प्रेस कर लेंगे और फिर हम इसे डबल फोल्ड करते हुए बिल्कुल जो ओपन साइड है इस साइड से हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हम इस स्ट्रिप को बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच कर लेंगे। स्ट्रेट स्टिच करने के बाद इस स्ट्रिप्स को पहले हम प्रेस करेंगे और फिर हम 6 इंच के मार्जिन से कटिंग करेंगे। अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो आप 5 इंच के मार्जिन से भी कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से फिर हम इस स्ट्रिप को शेप देंगे। तो इस तरह से शेप देते हुए हम इसे प्रेस कर लेंगे, अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि इस शेप में ये कन्वर्ट हो जाए ये फैब्रिक और स्टिच करने में आसानी रहे। तो इस तरह से हम इसे शेप दे देंगे। हमने फैब्रिक लिया चौकोर शेप में, इसकी विड्थ और लेंथ बिल्कुल सेम है, 3 इंच है, 3 इंच लंबाई है, 3 इंच इसकी चौड़ाई है इस फैब्रिक की और इस तरह से हम इसे एक शेप दे देंगे। तो फिर हम इसे किनारे वाली साइड से स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद अब हम कट वर्क लेंगे और इस तरह से जो राउंड शेप में कट वर्क था उसके सेंटर में हम इस तरह से इस टाई को रखते हुए स्टिच करेंगे और जो त्रिकोण शेप में कट वर्क था उसे हम उस जगह पर हम इस नोटी स्टिच को रखते हुए स्टिच कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड पर बाहर वाली साइड पे उसे हम बाद में कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद जो हमने पैच को स्टिच किया था उसके बिल्कुल नीचे रखते हुए किनारे वाली साइड पर रखते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल हम स्ट्रेट स्टिच कर लेंगे और जो इसकी बैक साइड वाला जो फैब्रिक है कट वर्क की बैक साइड वाला फैब्रिक उसे हम बाद में ओवरलॉक कर लेंगे। तो इसे हम ओवरलॉक कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे ट्राउज़र का डिज़ाइन रेडी हो जाएगी। डिज़ाइन स्लीव और दामन पर भी बना सकते हैं आप। तो जहाँ पे अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।